बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसका सब टॉपिक नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास नेवस्टार किसका एब्रिविएशन है। देखें, NAV स्टैंड्स फॉर नेविगेशन, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, T and R stands for using time and ranging. Time T, A से and R ranging. Navigation system. Dear students, हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि इस जो नेविगेशन का सिस्टम हमारे पास यूटिलाइज होता है। देखिए, गूगल मैप पे आप जाते हैं, आप अपनी पोजीशन को लोकेट करते हैं। ठीक है, आपने जिस डेस्टिनेशन पे जाना हो आप उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, आप ऊपर उसके ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप उसको पुट करते हैं और आपको आपकी लोकेशन का भी पता चल जाता है और जिस जगह जिस डेस्टिनेशन पे जाना हो उस तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता चल जाता है। आपको उसका रास्ता भी पता चल जाता है, आपको उसको रूट का भी पता चल जाता है कि कौन कौन से वेज जो है वो उसकी तरफ जाते हैं जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना होता है। तो बेसिकली यही वो हमारे पास फिनोमिना है जो कि अब हमारे पास डिफरेंट ऐप्स के थ्रू भी, जैसे ऊबर है या फिर हमारे पास क्रीम ऐप है, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट था वो 1978 में जो है वो इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये हमारे पास जो नेविगेशन सिस्टम बनाया गया था और इसको यूटिलाइज़ किया गया 1995 में। ये USA ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और यूटिलाइज़ करवाया था। अच्छा, ये बेसिकली GPS ही बेसिकली हमारे पास क्या है, नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम है। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक पूरी ग्लोबल में पोजीशन लोकेट करने का एक सिस्टम है, यानी किसी पोजीशन की किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगाना हो कि वो कहाँ पे है, उसकी पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली ये 32 सैटेलाइट्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन इसमें जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं 24, यानी कि जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जो रनिंग में होते हैं, वो हमारे पास 24 सैटेलाइट्स होती हैं। टोटल 32 होते हैं, जिनमें से 8 जो होते हैं वो एमरजेंसी रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर इन 24 में से कोई अगर कोई ख़राब हो जाता है, किसी में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो फिर इससे हम उसको रिप्लेसमेंट करवाते हैं। या फिर अगर एमरजेंसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, या फिर सैटेलाइट्स की ज़रूरत हो, तो फिर हम यहाँ से भी पिक कर लेते हैं, वो भी एक्टिव करवा देते हैं। लेकिन जो यूज़ होते हैं वो 24 होते हैं। ठीक है, और अगर किसी पोजीशन का पता लगवाना हो, किसी पॉइंट की लोकेशन का, तो उसके लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो याद रख ले कि वो 4 सैटेलाइट्स होते हैं। 4 सैटेलाइट्स अगर हमारे जो रेंज में आ रहे हैं, जो हमें ट्रेस कर रहे हैं, तो 4 सैटेलाइट होने चाहिए मिनिमम जो हमें ट्रेस करते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर बुक ये नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम जो होता है, इसमें अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करें तो जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, अगर हम स्पीड की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक की जो एक्यूरेसी है, यहाँ तक हम स्पीड की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करें तो। लेकिन अगर विद आउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात करें तो हमारे पास जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक्यूरेसी तक जो है वो स्पीड मेजर होती है। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है, आपने याद रख लेना है। इसी तरह अगर हमने एयरक्राफ्ट की लोकेशन को हमने देखना है कि लोकेशन उसकी कहाँ पे है, एयरक्राफ्ट की उसकी लोकेशन जो है उसकी एक्यूरेसी होती है 50 मीटर तक, अगर हम उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसीडर करें। लेकिन अगर इसको कंसीडर ना करें विदाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये लोकेशन जो है वो हमें कि 760 मीटर तक की एक्यूरेसी तक हमें जो इसके वैल्यू हमें लोकेशन बताएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इसमें अच्छा खासा रोल है, जो कि हमें एक अच्छी एक्यूरेसी तक जो है वो पोजीशन के बारे में या स्पीड के बारे में मेजरमेंट देती है। अच्छा, ये अब वर्क कैसे करता है नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम, ये किस तरह हमें लोकेशन बताता है या किस तरह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो डेस्टिनेशन या फिर लोकेशन बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज फ़र्ज़ करें ये अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं, ये सैटेलाइट्स इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं,
ये इसको क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर एक मोबाइल है जिसमें से हम या फिर इसकी हम ट्रेस कर रहे हैं पोजीशन को, तो मोबाइल से हमारा रिसीवर है बेसिकली। तो यहाँ से क्या आ रहे होते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं। तो जहाँ पे ये रेज़ आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जहाँ पे रेस इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो बॉडी है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट है। तो इस तरह हमें इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चल जाता है कि बॉडी जो है वो यहाँ पे लोकेट कर रही है। इस तरह हम बॉडी की जो पोजीशन है उसको बताते हैं, ठीक है। सो डैट वाज ऑल अबाउट नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।